आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक सभा मीना मंच की 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को होने वाली गतिविधि के बारे में। इसकी मुख्य गतिविधि होंगी दर्पण की ओट में और सकारात्मक शारीरिक छवि। सकारात्मक शारीरिक छवि के बारे में कुछ बातें हमने पिछले सप्ताह भी की थी, इसमें आगे बढ़कर कुछ और बातें कर लेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए है प्रगति के पंख व्यक्तिगत सत्र 9 दर्पण की ओट में। सबसे पहले मीना मंच पर सामान्य चर्चा करें। नव प्रवेशी बच्चों को मीना मंच के कार्य और उद्देश्यों के बारे में बताएं। नव प्रवेशी बच्चों को आधा फुल कॉमिक बुक श्रृंखला की सामान्य जानकारी दें। सेल्फ एस्टीम बुक 4 और आधा फुल और गाय बाती पर नाटक का मंचन करें। किशोर किशोरियों को सकारात्मक शारीरिक छवि के बारे में जागरूक करें। मासिक बैठक का आयोजन करते हुए एसएमसी के सदस्यों, पावर एंजल और किशोर किशोरियों को समूह बनाकर आसपास के घरों में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाएं। सुगमकर्ता की सहायता से अभिभावकों से संपर्क कर वे बच्चे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, स्कूल नहीं आ रहे, उनका चिन्हीकरण कर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ें और टूल 10 अवश्य बढ़ दें। तो अब बात करते हैं हमारी कहानी दर्पण की ओट में। एक छोटे से गांव में अनु नाम की 13 वर्षीय लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाती, चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतती और मीना मंच की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन अनु के मन में एक बात हमेशा चुभती थी। उसका रंग सांवला था और वह कुछ सहपाठियों की तरह लंबी भी नहीं थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती, काश मैं भी गोरी होती, काश मैं भी उतनी सुंदर होती जितनी मेरी सहेली रिया है। क्योंकि उसे लगता था उसकी सहेली रिया जो है वो उससे ज़्यादा सुंदर है, तो उसे उसकी तरह ही बनना था। धीरे धीरे उसने दर्पण में अपनी कमियां ही देखनी शुरू कर दी। उसे लगने लगा कि लोग उसके रंग और रूप की वजह से पसंद नहीं करते। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे मजाक करते हुए बोले, अरे अनु, तुम तो धूप में और काली हो जाओगी। सभी हंसने लगे, जैसे कि बच्चे अक्सर करते हैं। अनु मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसका दिल टूट गया। उस दिन घर पहुंचकर उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, आज इतनी उदास क्यों है? अनु रोते हुए बोली, माँ मैं सुंदर नहीं हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ उसे दर्पण के सामने ले गई और बोली, बेटी यह दर्पण केवल चेहरा दिखाता है, इंसान का चरित्र नहीं। असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि विचारों, व्यवहार और गुणों में होती है। माँ ने आगे कहा, यदि केवल चेहरा ही सब कुछ होता तो दुनिया में महान लोग अपने काम से नहीं बल्कि अपने रूप से पहचाने जाते। कुछ दिनों बाद स्कूल में मीना मंच की बैठक हुई। मीना दीदी ने सभी बच्चों को एक एक दर्पण दिया और कहा, आज हर बच्चा दर्पण में देखकर अपने 3 अच्छी बातें बताएगा। किसी ने कहा मैं ईमानदार हूँ, किसी ने कहा मैं सबकी मदद करता हूँ, किसी ने कहा मैं मेहनती हूँ। अब अनु की बारी आई। वह चुप रही। मीना दीदी मुस्कुराई बोली, अनु तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, तुम मेहनती हो, चित्र बहुत अच्छा बनाती हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो, क्या ये सुंदरता नहीं है? अनु पहली बार मुस्कुराई। उस दिन के बाद अनु ने दर्पण में अपना चेहरा कम और अपनी खूबियां अधिक देखनी शुरू कर दी। वह हर सुबह खुद से कहती, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मेरी पहचान मेरा चेहरा नहीं मेरे संस्कार और मेहनत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता जीती। वार्षिक समारोह में उसे सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला। अब वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सफलता की सराहना करने लगे। इस कहानी का संदेश है, किसी के रंग रूप का या शरीर का मजाक कभी न उड़ाएं। हर व्यक्ति अलग और विशेष होता है, उसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचाने। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। अगर आदमी में आत्मविश्वास नहीं है तो उसकी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सकारात्मक शारीरिक छवि। सकारात्मक शारीरिक छवि का अर्थ है अपने शरीर को सम्मान और स्वीकार्यता के साथ देखना, चाहे उसका रंग, वजन, लंबाई, रंग, रूप या आकार कैसा भी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा दिखे, बल्कि यह समझना है कि हर व्यक्ति अलग है और उसकी अलग विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे सामान्य शारीरिक, जो सकारात्मक शारीरिक छवि है उसके बारे में क्या सामान्य शंकाएं हो सकती है और उनके क्या समाधान हैं। सबसे पहला है, बच्चों को शंका होती है, मेरा रंग सांवला है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ?
तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सुंदरता का संबंध केवल रंग से नहीं होता। एक व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे व्यवहार, आत्मविश्वास, ईमानदारी, प्रतिभा और संस्कार से होती है। दुनिया के अनेक सफल लोगों ने अपने कार्यों से पहचान बनाई है, न कि केवल अपने रंग रूप से। दुनिया में जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, उन्होंने अपने कार्यों से ही पहचान बनाई है। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं जो रंग रूप की वजह से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत नाम मात्र की होती है। उंगलियों पर गिनने लायक ही होती है उनकी संख्या। शंका, मेरा कद छोटा है, क्या लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे? समाधान, सम्मान कर से नहीं बल्कि व्यक्तित्व, ज्ञान, मेहनत, व्यवहार से मिलता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों का कद सामान्य था, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें महान बनाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी लंबाई बहुत कम थी, नाटा बोला जाता था उन्हें, लेकिन उन्होंने दुनिया में सब एक महान सेनानी के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। अगली शंका है, मेरा वजन अधिक या कम है, क्या मैं दूसरों से कम हूँ? तो इसका उत्तर है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। यदि वजन स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य है तो चिंता की आवश्यकता नहीं। यदि डॉक्टर संबंधी सलाह दें तो संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करना चाहिए। केवल दूसरों जैसा दिखने के लिए गलत तरीके अपनाना उचित नहीं है। शंका, मेरे चेहरे पर मुहासे निकल आए, क्या यह कोई बीमारी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण मुहासे होना अवश्य सामान्य बात है। साफ सफाई रखें, पर्याप्त पानी पिएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से सलाह लें। इससे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, यह अक्सर सभी लोगों के साथ होता है। अगला सवाल है, लोग मेरे बालों, रंग या चेहरे का मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? इसके लिए उत्तर है, किसी का मजाक उड़ाना गलत है। ऐसी स्थिति में अपने माता पिता, शिक्षक या मीना मंच की शिक्षिका से बात करें। याद रखें, दूसरों की गलत टिप्पणी आपकी वास्तविक पहचान नहीं बदल सकती है। किसी का कुछ भी कहना से आपका आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए, और जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। अगला सवाल है, क्या सुंदर दिखना ही जीवन की सफलता की कुंजी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सफलता मेहनत, ईमानदारी, आत्मविश्वास, ज्ञान और सकारात्मक सोच से मिलती है। सुंदर व्यक्तित्व वही है जो दूसरों का सम्मान करे और अच्छे कार्य करे, ना कि अच्छा शारीरिक रूप से दिखना ही सुंदरता नहीं होती है। अगला है, मैं अपने दोस्तों जैसा क्यों नहीं दिखता या दिखती? तो इसका उत्तर है, हर व्यक्ति के शरीर का रंग, शरीर, कद और बनावट अलग होते हैं। यह प्रकृति की विशेषता होती है कि उन्होंने सभी को अलग अलग बनाया है। तुलना करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानना और उन्हें विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाले सभी लोग वास्तव में इतने सुंदर होते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर अधिकतर तस्वीरें फिल्टर, एडिटिंग और विशेष कैमरा तकनीकों से बनाई जाती है, इसलिए उनकी तुलना अपने वास्तविक जीवन से नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको जो भी दिख रहा है उसमें से तकरीबन 80 से 90% आपको झूठ ही दिखाई देता है, पर लोग ऐसे नहीं होते, वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से फिल्टर करके चीज़ें लगाई हुई होती हैं। अगला है, क्या लड़कियां और लड़कों का शरीर एक जैसा विकसित होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन सामान्य और प्राकृतिक होते हैं। किसी भी परिवर्तन को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, मैं अपने शरीर के प्रति आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकता हूँ? इसका समाधान है, अपनी खूबियों पर ध्यान दें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोच रखें, दूसरों की तुलना स्वयं से न करें, अच्छे मित्रों का साथ चुनाव करें, अपने शिक्षक और अभिभावकों से खुलकर बातें करें। अब सकारात्मक छवि विकसित करने के उपाय, इसके कुछ उपाय हैं, जैसे कि स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करें, अपने शरीर का सम्मान करें, संतुलित भोजन करें, प्रतिदिन योग या व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, सोशल मीडिया पर अवास्तविक तस्वीरों से प्रभावित न हो, दूसरे के रंग रूप, शरीर का मजाक कभी न उड़ाएं, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। मीना मंच में क्या गतिविधि करा सकते हैं? इसके लिए गतिविधि है, मेरी सबसे बड़ी खूबी। तो प्रत्येक छात्र छात्रा एक कागज पर अपनी 3 अच्छी बातें लिखेंगे, जैसे मैं ईमानदार हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, मेहनती हूँ, मैं अच्छा चित्र बनाता हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, या मैं एक अच्छा मित्र हूँ। इस तरीके से अपनी खूबी लिखेंगे और उस पर मंचन कर सकते हैं। इसके बाद सभी छात्र अपनी अपनी खूबियाँ साझा करेंगे, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशेषता के कारण महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद टूल 10 अवश्य बढ़ें, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं आपको हर बार। और महत्वपूर्ण नोट्स जो हमेशा बताते हैं,
मीना मंच का गतिविधि का संचालन पावर एंजल के रूप साथ किया जाता है। जो भी आपको मॉड्यूल्स हैं वो सुगमता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल 10 को अवश्य बने। और अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो कृपया अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।